Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. I am Prashant Jadhav. Today we are discussing our fourth chapter in history, forest society and colonism. And now we will discuss this chapter's point, the fears of the people. So listen carefully and pay attention. Now I am starting my session. When the colonial government proposed to reserve two-thirds of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce. तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो था उसने फॉरेस्ट के लिए टू थर्ड लैंड रिजर्व कर दी थी 1905 में एंड स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और उस वक्त उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो था वो स्टॉप कर दिया था। हंटिंग और हंटिंग भी जो था उस पर भी रोक लगाई थी। द पीपल ऑफ बस्तर वेयर वेरी वरीड और इसी कारण जो बस्तर के लोग थे वो बहुत ही चिंतित थे। सम विलेज वेयर अलाउड टू स्टे ऑन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन they worked free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires। और कुछ लोग जो थे इस फॉरेस्ट से दूर रह रहे थे और फॉरेस्ट का प्रोटेक्ट कर रहे थे। Subsequently, these came to known as the forest villages. People of other villages were displaced without any notice or compensation. For long, villagers had been suffering from increased land rents and frequent demands for free labor and goods by colonial officials। और बाहर के लोग जो थे वो फॉरेस्ट में आकर रहने लगे और वहाँ का रेंट जो था वो भी बढ़ रहा था। इसी कारण वो लोग चिंतित थे। देन केम द टेरिबल famines in 1899 to 19 and again in 1907 to 98। Reservations proved to be the last straw। तो उसके बाद एक संकट आया उन लोगों पर, महामारी आई 1899 और 1900 में। तो क्या हुआ, और उसके बाद 1907 और 1908 में भी वही हुआ और उसके कारण स्ट्राव यानी लोगों की जो दो वक्त की रोटी थी वो भी नहीं मिल रही थी उनको। इसके कारण people began to gather and discuss these issues, their villages councils in bazaars and the festivals where headmen and priests of the several villages were assembled। और इसके कारण लोग जो थे एक दूसरे में चर्चा करने लगे कैसे होगा आगे। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द Thruwas and the Kangir forest where reservation first took place. Although there was no single leader, many people speak of Gunda Dhur from village Nethnar as an important figure in the movement। और इसी के कारण जो कुछ जनजातियाँ थी वो इकट्ठा होकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक मूवमेंट चलाएंगे। In 1910, mango boats, a jump of earth, chilies and arrows began circulating between villages। These were actually messages inviting villagers to rebel against the British। और 1910 में क्या हुआ, सभी जो चीज़ें थी जो ज़मीन से उपजाऊ चीज़ें थी उनके दाम बढ़ गए, जैसे चिलीज एरोज जो थे वो उनकी मांग बढ़ रही थी। इसके कारण क्या हुआ, एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द रिविलियन एक्सपेंसेस। बाजार्स वेयर लूटेड, द हाउसेस ऑफ ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, स्कूल्स एंड पुलिस स्टेशंस वेयर बर्न्ड एंड रॉब्ड। और उस वक्त लोगों ने
स्कूल और पुलिस स्टेशन जो थे वो जलाए और वहाँ से कुछ चोरी भी किया. And grain redistributed. Most of those who were attacked were some of them associated with the colonial state and its offensive laws. और ये सभी इसका कारण था कि ये जो लॉ था, उनका जो रूल था, वो बहुत ही भयानक था. इसके कारण लोग उसके विरुद्ध अपना उठाव कर रहे थे. विलियम वार्ड, a missionary who observed the events, wrote, from all directions came streaming into Jagdalpur police merchants, forest peons, and schoolmasters and immigrants. और इसके बारे में लॉर्ड विलियम वार्ड जो थे, उन्होंने अपने एक पुस्तक में लिखा है. तो बहुत से ऐसे कारण थे जिसके कारण लोग संतप्त थे ब्रिटिशों के विरुद्ध. द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस द रिबेलियन. और उसके बाद ब्रिटिशों ने क्या किया, अपने जो ट्रूप्स थे, सैनिक थे, वो उन्होंने भेज दिए. द आदिवासी लीडर्स ट्राई टू नेगोटिएट बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम. और आदिवासी जो कैंप था, उन्होंने ब्रिटिशों को रोकने की कोशिश की, मगर ब्रिटिशों ने क्या किया, उनके विरुद्ध मुहिम चलाई. आफ्टर दैट द मार्च थ्रू द विलेज फ्लॉगिंग punished those who had taken part of in the rebellion. और फिर ब्रिटिशों ने अपना झंडा वहाँ पर लहराया, यानी उन पर विजय प्राप्त की और जो इसमें दोषी थे उनको पनिश किया. Most villagers were deserted as the people fled into the jungles. It took 3 months for British to regain control. और बहुत से जो लोग थे जंगल में थे, तो उन्हें कंट्रोल करने में ब्रिटिशों को 3 महीने लगे. However, they never managed to capture Gunda Dhur in a major victory for the rebels. Worker reservation was temporarily suspended and the area to be reserved was reduced roughly half of that planned before 1910. तो जो मुंडा और ढोर नामक जो जमात थी, वो कंट्रोल में नहीं आई जल्द से जल्द ब्रिटिशों के, तो उन्होंने उस ओर निगलेक्ट किया और कुछ नया प्लान किया. द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द पीपल बस्तर डज नॉट एंड देयर आफ्टर इंडिपेंडेंस. द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द वर्ल्ड. बैंक proposed the 4,600 hectares of natural salt forest should be replaced by tropical pine. Provide pulp and the paper industry. और लगभग 4,600 हेक्टेयर ज़मीन जो थी, वो पेपर बनाने के जो पेड़ थे उस पर वो आरक्षित की गई. It was only the after protest by local environments and the protest was stopped. Let us now go to the another part of Asia, Indonesia, and see what was happening there over the same period. और इसके बाद हम देखेंगे जो अदर पार्ट है एशिया तथा इंडोनेशिया, वहाँ पर क्या क्या घटित हुआ इस दौरान, हम देखेंगे अपने अगले सेशन में. तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ. नमस्कार.